मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हम 20वीं सदी के भारत के महान खिलाड़ियों की बात करें तो उनमें मेजर ध्यानचंद सबसे टॉप पर आता है, जिन्होंने अपनी खेल प्रतिभा के आधार पर भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया। साथ ही ओलंपिक में भारत का वर्चस्व स्थापित किया और उन्हीं के प्रयासों से आज हम ओलंपिक में अब तक सर्वाधिक मेडल जीते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसे 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसका कारण है कि इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है और इसी को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास हुआ। बचपन में उनको ध्यान सिंह के नाम से जाना जाता था और उनको जो है खेलने का बड़ा शौक था। वे उस समय तो बिजली थी नहीं, तो चंद्रमा के प्रकाश में वो हॉकी का मैच खेलता था, जिसके वजह से चंद्रमा यानी चांद, और चांद की वजह से इसका नाम ध्यान सी से है, जो है ध्यान चंद पड़ा। ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और उन्होंने अब तक मान के चलिए 185 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और घरेलू मैच खेले हैं। उन सभी में जो है 1000 से अधिक गोल किए हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में, जिनका नाम गोल है, आत्मकथा में लिखा है, जब हम ध्यानचंद की बात करते हैं तो हॉकी सबसे टॉप पर आता है। हॉकी, जिन्हें 1928 से, हालांकि ओलंपिक में जो हॉकी है वो 1908 और 1920 में भी खेला गया था, लेकिन भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था। भारत ने फर्स्ट टाइम 1928 जो एम्स्टर्डम है उसमें भाग लिया था, और पहले ही जो प्रयास में भारत गोल्ड मेडल जीता था। इनमें जो है 1928 का एम्स्टर्डम, 1932 का लॉस एंजल्स और 1936 के बर्लिन, इन सभी में भारत ने लगातार हैट्रिक गोल्ड मेडल जीता हॉकी के क्षेत्र में, और हॉकी को विश्व पटल पर भारत का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा दिया। इस तरह भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाने वाले, हैट्रिक गोल्ड मेडल दिलाने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। 1928 से लेकर 1936 तक लगातार 3 बार ओलंपिक में जो है भारत ने गोल्ड मेडल जीता, और भारत ने हॉकी के क्षेत्र में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। इन तीनों ओलंपिक में, बर्लिन ओलंपिक, जिनका जो है कप्तान जो है मेजर ध्यानचंद थे, उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और 38-1 यानी कि उस ओलंपिक में भारत की तरफ से 38 गोल हुए और केवल एक गोल उन्होंने खाया था, और वो गोल फाइनल में खाया था जिसमें जर्मनी ने जो है एक गोल किया था केवल, और इस तरह से वो अपराजय रहे और बर्लिन ओलंपिक में 38-1 से सभी मैचों में जो भारत ने गोल्ड मेडल जीता। उनके खिलाड़ी को या उनके खेल को देखते हुए सभी लोग हैरान रह जाते थे कि क्योंकि स्टिक में जिस समय उनके पास बॉल आता था, फिर वो बॉल जो है दूसरे को या विरोधी टीम को मिलना उसको मुश्किल हो जाता था। कई लोग उनको ये लगते थे कि उनके स्टिक में चुंबक चिपका हुआ है, या फिर कई प्रकार के अफवाह फैलाते थे। कई इसका ये भी रहा कि एक बार उनके स्टिक का क्या किया गया, जांच किया गया, और कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगा है, बाल इसके साथ चिपक जाता है और दूसरे को मिल नहीं पाता, लेकिन वो जो प्रयास था वो असफल रहा। वो नॉर्मल स्टिक ही था जैसे सभी खिलाड़ियों का होता है। इनकी खेल प्रतिभा से न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व जो है लोहा मानता था। जर्मन के जो शासक उस समय हिटलर थे, क्योंकि उन्होंने बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को हराया था, तो जर्मन के हिटलर ने इनको ऑफर दिया था कि आप हमारे देश की तरफ से खेलिए, हम आपको जो है सेना में कर्नल का पद देंगे, और बहुत से ऑफर दिए थे। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं भारत माता का बेटा हूँ, भारत की तरफ से खेलना ही मुझे पसंद है और मैं हमेशा भारत की तरफ से ही खेलूंगा। तो
उस समय हिटलर के ऑफर को ठुकराना मतलब अपने मौत को गले लगाना। लेकिन इनका देश के प्रति प्रेम, खेल के प्रति प्रेम इतना अधिक था कि उन्होंने हिटलर जैसे को ऑफर जो है पल भर में ठुकरा दिया। 3 ओलंपिक में वे ओलंपिक विजेता के सदस्य रहे, जिसका बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने जो है कप्तानी भी की। साथ ही साथ तीनों ओलंपिक मिलाकर अकेले मेजर ध्यानचंद ने 37 गोल किए हैं। साथ ही साथ जो है वो प्रत्यक्ष रूप से तीनों ओलंपिक में और अप्रत्यक्ष रूप से 1948-49 तक भी भारत के साथ जुड़े रहे। भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 बार, यानी कि लगातार 6 बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हॉकी के खेल में। साथ ही साथ इसी वजह से इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और जो है 1956 में उनके खेल प्रतिभा से खुश होकर पद्म भूषण का अवार्ड भी उन्हें दिया गया है। अगर हम खेल के बारे में बात करें तो भारत रत्न का प्रबल दावेदार जो है मेजर ध्यानचंद ही है। इस बात का मुझे दुख भी है कि अब तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया है। लेकिन भारत रत्न के बारे में कहें या खेल के बारे में कहें, अगर खेल के क्षेत्र को इसमें जोड़ा गया है तो सबसे प्रबल दावेदार जो है मेजर ध्यानचंद ही है। मेजर ध्यानचंद जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस दिन जो है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को जो है खेल रत्न देकर सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार के रूप में 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें पुरस्कृत करना। राजीव गांधी खेल रत्न जिनकी शुरुआत 1992 में हुई, इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है और पदक जो है भेंट किया जाता है। भारत में सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद, जो शतरंज के बादशाह थे, शतरंज के विजेता थे और शतरंज पर अपना वर्चस्व स्थापित किए थे। तो प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद थे। साथ ही साथ जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन प्रदान किया जाता है और इसे जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगर हम महिला की बात करें तो पहली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, जिन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में जो है 110 और 130 यानी कि 240 केजी वजन उठाकर जो है उन्होंने कांस्य पदक जीता था और कांस्य पदक जीतने वाली वो पहली महिला बनी थी। उन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब 2021 में इसका नाम जो है बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और 2021 में जो है 12 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, ऐसे बहुत से खिलाड़ी, जो 12 खिलाड़ी हैं जिन्हें सम्मानित किया गया। 2022 की बात करें तो एकमात्र खिलाड़ी शरद कमल थे, जिन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। 2023 की बात करें तो अभी जो है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है और सात्विक साईराज जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है, इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में देने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रीय खेल दिवस अर्थात 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो इसका उद्देश्य है कि खेल के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा वाले, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करना, प्रोत्साहित करना, जिससे उसके आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ी भी उनसे सीखे, उनके खेल का अनुसरण करें और जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। तो इस वीडियो में मैंने ध्यानचंद के बारे में डिटेल बताया है कि कितना मेहनत किया उन्होंने, कितना प्रयास किया, भारत को एक हॉकी के क्षेत्र में उच्च स्थान जो है प्रदान किया। आज 29 अगस्त है और 29 अगस्त को
हम मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल की तरफ से भी उन्हें नमन करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे खिलाड़ी भारत में बार-बार जन्म लें, जो खेल के क्षेत्र को उच्चतम स्थल तक पहुँचा सके। यह इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि हॉकी जिसमें भारत हमेशा से अग्रणी रहा है, अब तक हॉकी में जो है भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इस प्रकार कुल 13 पदक जो है भारत ने हॉकी में प्राप्त किए हैं और अब तक किसी भी खेल में ओलंपिक में सर्वाधिक पदक प्राप्त करने वाले जो टीम है वो हॉकी की टीम है। तो कैसा लगा दोस्तों यह ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मेरा मंजिल गुरुकुल का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को कंपटीशन की शिक्षा से संबंधित जो भी ज्ञान हमसे होता है वो हम दें, क्योंकि शिक्षा दान एक महादान होता है।